नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। जंतर मंतर पर बच्चे जहां अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके पास एक वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने ये वेधशाला बनाई थी। इसमें वक्त नापने का भी एक संयंत्र है, जिससे एक्यूरेट सेकंड्स में समय का पता लग जाता है। लेकिन जंतर मंतर पर जो हजारों की संख्या में बच्चे जुटे हैं, उनका वक्त खराब चल रहा है। और जिस सरकार ने उनका वक्त खराब किया है, उस सरकार का खुद का वक्त खराब चल रहा है। इतना बुरा चल रहा है सरकार का वक्त कि अब सरकार ने अच्छे दिनों का जिक्र करना तक बंद कर दिया है। खराब वक्त है, लेकिन सरकार के पास उन बच्चों से बात करने का वक्त नहीं है जिनका वक्त सरकार ने खराब किया है। खैर, वक्त तो उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास भी नहीं है, जिनकी कॉकरोची टिप्पणी ने यह सारा गुलगपाड़ा किया। कायदे से तो उम्मीद यही थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद से ही संज्ञान लेगा, दिल्ली पुलिस को तलब करेगा, वीडियो दिखाएगा कि ये क्या हो रहा है। क्या लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को अख्तियार नहीं है? किसने लाठी भांजने का हुक्म दिया? किसने आंसू गैस के चलाए? क्यों छोटी छोटी बच्चियों को मारा पीटा गया? क्यों उनके साथ बदसलूकी की गई? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, जब उनके पास ये मामला लाया गया, कि आप अपना और मेरा वक्त, अदालत का वक्त खराब कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है। वकील साहब ने फिर गुहार की तो जज साहब ने कहा कि आपका वक्त की बेशकीमती है, हमारा वक्त बेशकीमती है। संसद के पास भी वक्त नहीं है, न राज्यसभा के पास वक्त है, न लोकसभा के पास वक्त है। एक तरफ बताया जा रहा है कि चर्चा के लिए वक्त ही वक्त है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ये सही वक्त नहीं है। तो क्या जंतर मंतर पर जुटे हजारों बच्चों के पास फालतू का वक्त है? बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये बच्चे टाइम पास करने आए हैं? क्या कोई पिकनिक मौज मस्ती करने के लिए आए हैं? ना सरकार के पास वक्त, ना संसद के पास वक्त, न सरकार के मुखिया के पास वक्त, न सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त। ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए, एक बड़ा सवाल उठता है। क्या बच्चे दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना वक्त खराब कर रहे हैं? क्या दिल्ली, जयपुर, पटना, बंगलुरु, नागपुर, मुंबई और दूसरे शहरों में रोज नए जंतर मंतर उभर रहे हैं, तो क्या वहां के बच्चे भी अपना वक्त खराब कर रहे हैं? श्रीकांत वर्मा एक कांग्रेस के नेता थे, बड़ी एक अच्छी मगध नाम की उनकी एक कविता संग्रह भी आया है। उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है, ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि आपका वक्त कौन सा चल रहा है। असली मतलब तो ये है, असली बात तो ये है कि आप वक्त के साथ चल रहे हैं, या वक्त अपने आप को आपके साथ ठेलता हुआ चला जा रहा है, या फिर आप अपने हिसाब से वक्त को बदल रहे हैं। तो जंतर मंतर पर दिल्ली में, जयपुर में, पटना में, बेंगलुरु में, नागपुर में, मुंबई में और दूसरे शहरों में जो जंतर मंतर उमड़ रहे हैं और वहां बच्चों की जो भीड़ उमड़ रही है, वो इस इरादे से आई है कि वक्त को अपने हिसाब से बदल देना है। कोई फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, कोई देहाती भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अंग्रेजी में गाली दे रहा है, कोई ठेठ देहाती भाषा में, कोई ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो कोई सादा टी शर्ट और जीन्स में चला आया है, कोई माँ बाप के साथ आया है तो किसी के माँ बाप साथ आए हैं। वो माँ बाप जिनका वक्त करीब करीब गुजर चुका है, लेकिन इस उम्मीद में वो जंतर मंतर चले आए हैं कि बच्चों का अच्छा वक्त आए। इसी उम्मीद में 2014 में अपनी सरकार, अपनी पसंद की सरकार चुनी गई थी, लेकिन कलाई पर
लेकिन कलाई पर लाखों रुपए की बेशकीमती घड़ी बांधने वाले के पास जंतर मंतर की सुनने का कोई वक्त नहीं है। ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए कि सोने की घड़ी भी वही वक्त बताती है जो घर की दीवार पर टंगी वॉल क्लॉक, एक सस्ती वॉल क्लॉक दिखाती है। टिक 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 टिक। समय हर सेकंड बदल जाता है, हर सेकंड वक्त बदल रहा है। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जवाब देने वाले से कहते हैं कि आपका समय शुरू होता है अब। इसी तर्ज पर जंतर मंतर पर जुटे बच्चे अपना हिसाब मांगने आए हैं। उन्होंने सरकार के सामने अपना मोबाइल खोल दिया है, रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया है और कहा जा रहा है सरकार से कि आपका समय शुरू होता है अब। डेडलाइन अभी तय नहीं है, लेकिन जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। एक बच्ची कह रही थी जंतर मंतर पे कि हम कोई किसान की तरह नहीं है जो 13 महीने धरने पर बैठे रहें। इतना वक्त स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। 13 महीने जाया करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकार को भी शायद लग रहा है कि जंतर मंतर पर आए स्टूडेंट्स अपना वक्त ज्यादा दिनों तक जाया नहीं करेंगे और घर लौट जाएंगे। हो सकता है सरकार जो सोच रही हो वैसा ही हो सकता है जंतर मंतर पर उमड़े हजारों की संख्या में बच्चे लौट जाएं अपने घर, वो भी खाली हाथ। लेकिन ये बच्चे जब लौटेंगे तो रास्ते में, ट्रेन में, बस में या फ्लाइट में अपने हमसफरों को, जो साथ में जो हमराही होंगे, पैसेंजर्स होंगे, उनको क्या दिखाएंगे, उनसे क्या बात करेंगे? गर्व से कहेंगे कि हाँ देखिए हम जंतर मंतर पर थे और ये देखिए सबूत, कोहनी पर चोट है, हाथों पर चोट है, पैरों पर चोट है, सर फाड़ दिया गया था। लेकिन लड़ने की क्षमता को नहीं तोड़ पाए। जब भी ये बच्चे पेपर लिखने के लिए कलम पकड़ेंगे तो हाथ पर लगी लाठी इनको याद आ जाएगी। सरकार को डरना चाहिए, क्योंकि यही हाथ जब वोट की पर्ची थामे ईवीएम पर बटन दबाएगा तो उस हाथ को भी तो जंतर मंतर की लाठी याद आएगी। ऐसा ना हो कि गुनगुनाना पड़ जाए, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। वैसे जेनजी का उत्साह देखने लायक है। अपना टाइम आएगा की जिद जेनजी ने पकड़ रखी है। जेनजी का अच्छा वक्त कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन सरकार का बुरा वक्त जरूर चल रहा है। आरएसएस से रिश्ते नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने नैतिक चोट पहुंचाई है। खाड़ी युद्ध ने पहले से चल रहे आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है। डीलिमिटेशन बिल अधर में पड़ गया है। ट्रंप ने अलग हालत खराब कर रखी है। मेलोडी टाइम चला गया लगता है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? मेलोडी टाइम चला गया लगता है। वक्त का पहिया जंतर मंतर की सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर पर अटक गया है। तेज रफ्तार से चलती सत्ता की गाड़ी को झटके पे झटके लग रहे हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।